अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने के 2 मुलाजमीन हलाक। इसराइली सफीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दे दिया। खुजदार हमले में जख्मी 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के स्कूल बस हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 43 अफराद जख्मी हुए। अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का हंगामी दौरा, जख्मियों की अयादत की। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में खुजदार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। किशन गंगा डैम से भारत ने दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस का कहना है कि दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। पाक भारत जंग मैंने बंद करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना दावा दोहरा दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं, भारत उनमें इनका दोस्त मोदी है, दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। फैसलाबाद में ट्रेन हादसे के बाद फैसलाबाद लाहौर रेलवे ट्रैफिक गुज़श्ता रोज से मुअत्तल। चक झुमरा के करीब ट्रैक की बहाली का काम जारी। शालीमार एक्सप्रेस ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सीबी में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और जीजी खान में 49, जैकबाबाद रहीमिया खान बहावलपुर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। समानी आज़ाद कश्मीर में चाही ब्लॉक सोना वैली के जंगल में आग लग गई। आग ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। महकमे जंगलात का अमला और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ हैं। भारतीय पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज तहरीक के 26 कारकुन मार डाले। सरकार के मुताबिक इनमें माओ नवाज कमांडर नमला केशव राव भी शामिल थे। भारत सरकार ने इनके सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी थी। माओ नवाज तहरीक भारत की एक कलदम जमात है जिस पर भारतीय रियासत के क्रैकडाउन का सिलसिला बरसों से जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने दफ्तर में जनूबी अफ्रीकी सदर रामाफोसा को लेक्चर। कुछ तस्वीर को सफ़ेद फॉर्म नस्ल कुशी का सबूत बताते हुए कहा, सफ़ेद फॉर्म अफ्रीकी शिकायत करते हैं कि जनूबी अफ्रीका में इन पर तशद्दुद किया जाता है। रामाफोसा ने कहा कि ये तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती, ना कोई ऐसी हुकूमती पॉलिसी है। तशद्दुद का सामना सिर्फ सफ़ेद फॉर्म को नहीं बल्कि तमाम रंगो नस्ल के तबकात को है। मुजरिमाना सरगर्मियों में हलाक होने वालों की अक्सरियत सफ़ेद नहीं स्याह फॉर्म है। सदर जनूबी अफ्रीका ने ट्रंप पर तंज भी किया, कहा मेरे पास आपको देने के लिए तैयारा नहीं है। ट्रंप बोले आप ये पेशकश करें तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। घार पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर केबल और सीटी फॉल्ट। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि 12 घंटे गुजरने के बावजूद फॉल्ट ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से घारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। घारो पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है।
मौरू में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में 50 नामजद समेत 75 मुल्जिमान शामिल। मुकदमे में कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मुल्जिमान ने कौमी शाहरा बंद की, पथराव करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नौशहर फिरोज में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इससे कबल कैनाल मनसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा राई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी और बढ़ गई थी। मंगल से मोरू बाईपास और नौशहर फिरोज बाईपास पर जारी धरने खत्म कर दिए गए थे। मंगल को मुश्तल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर 2 ट्रॉलर को भी आग लगा दी थी। कराची और सिंध बार काउंसिल की मोरू वाक़े की मजम्मत, शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज वराइश ने कहा है कि मुतासरा फैमिली का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जो गलत है। मोरू वाक़े के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाज, मुश्तिल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। FIA का 2023 में यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम मोहम्मद सईद उर्फ सईद सुनियारा को गिरफ्तार करने का दावा। कश्ती हादसे में 500 के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 300 के करीब पाकिस्तानी थे। डेरा गाजी खान में जिरगे के फैसले पर गहरे पानी में डाले गए नौजवान पर दबाव या कहानी कुछ और। पॉलिटिकल इंतजामिया को बयान हल्फी जमा करवा दिया और दर्ज मुकदमा खारिज करने का कह दिया। बयान हल्फी और वीडियो बयान में कहा कि उसे किसी ने पानी में नहीं डुबोया, अपने रिश्तेदारों के साथ तालाब में नहाने गया था। पानी में जाने की वीडियो किसी नामालूम शख्स ने बनाकर वायरल की। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि नौजवान का बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएंगे और गलत बयानी करने पर उसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। नौजवान को खातून से ताल्लुकात के इल्जाम में जिरगे के फैसले पर बेगुनाही साबित करने के लिए रस्सी से बांधकर कुछ देर तक गहरे पानी में डाला गया था, जिस पर नौजवान ने जिरगा अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फबारी के बाद बाबूसर टॉप को नवंबर में बंद किया गया था। ये डेरा गाजी खान की बड़ी फेमस गर्मियों को लाजवाब जो है ना तोहफा सौगात है। अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान में ठंडाई, सर्दाई भी बोलते हैं, ठंडाई भी बोलते हैं। शदीद गर्मी, तपता सूरज और लू के थपेड़े। डेरा गाजी खान में शहरियों ने बादाम घोटे के शरबत से गर्मी का तोड़ निकाल लिया। मकामी शहरी इसे ठंडाई भी कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में गर्मी की तातीलात का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूलों में 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूलों में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। छुट्टियों का इत्तलाक सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों पर होगा। सौ साल कबल तामीर होने वाला चित्राल का शाही किला आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। शाही किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अफवाज का बुनियानुल मरसूस में कारनामा तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज हो चुका। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में फतह मुबीन सेमिनार से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत और अंदरूनी साजिशों दोनों महाजों पर जंग लड़ी। पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स ने पेशा वाराना महारत का सबूत दिया। वजीर आजम ने सिफारती महाज पर भारत को बेनकाब किया। बोले 10 मई के बाद खिते में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो चुका। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द अरकान ने भागकर जान बचाई। वफ्द जुनैन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालिबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी। मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से भी 326 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेट की ख़ारजा कमेटी में बयान देते हुए कहा कि अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायज़ा ले रहा है।
दर्जाबंदी अब एक बार फिर ज़ेरे गौर है। कनाडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के मुजवज़ा गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम से मुतालिक अमेरिकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हो चुकी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ शदीद मुतासिर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हिचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। तूफ़ानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफ़ानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हज़ारों सार्फिन बिजली से महरूम। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के गवर्नर की रिहाइशगाह पर तकरीब एशियाई अमेरिकी सकाफती विरसे की अहमियत उजागर की गई। वर्जीनिया में 7.5 लाख एशियाई अमेरिकन और जनूब एशियाई वोटर्स मौजूद हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर HBL PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आखिरी ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। 45 रन और 2 विकेटों की ऑलराउंड कारकर्दगी पर फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट में आज एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फातेह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी।